गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम मैथ्स का रिवीजन 1 देखते हैं, जिसमें मैं आपको चैप्टर 6 और चैप्टर 5 बताऊंगी। बैक से स्टार्ट कर रही हूँ, ये आपके अभी 2 न्यू चैप्टर थे इसलिए। तो सबसे पहले चैप्टर 6 क्या है हमारा, यूनिटरी मेथड, जिसमें से आपका फर्स्ट है, जो मैं सभी के आपको एक एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ कि आप लोग को जो डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे। जैसा फर्स्ट है, कॉस्ट ऑफ 10 बॉल इज़ ₹100। ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमको देखना है इसमें क्या क्या दिए है। तो सबसे पहले क्या बताए, कॉस्ट ऑफ 10 बॉल्स इज़ ₹100, मतलब 10 बॉल्स की का प्राइस बता दिया ₹100। और कितने बॉल्स बताया है, 10 बॉल्स बताया है। तो सबसे पहले हम क्या मेंशन करेंगे, नंबर्स ऑफ बॉल्स। मैं बाय मिस्टेक ऊपर नीचे कर दिया, आप लोग कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही चीज़ दिया है। तो सबसे पहले लिखा है कॉस्ट ऑफ बॉल्स ₹100। फिर हमने लिखा है नंबर ऑफ बॉल्स =10। ठीक है। सो हमको अब इसमें क्या जानना रहता है, यूनिट प्राइस जानना रहता है। तो सो क्या करेंगे, 100/10। ठीक है। आप चाहो तो इसे ऐसे भी काट सकते हो, 0 0 कट गया, हमारे पास कितना बचा, 10 बचा। आगे या तो ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। जो ये 10 है, ₹10 क्या है, हमारा यूनिट प्राइस है। ठीक है। अब है आपका सेकंड, देख लीजिए, कॉस्ट ऑफ द 1 पैकेट ऑफ बिस्किट इज़ ₹14। हाउ मच विल यशिका स्पेंड इफ़ शी बाइज 250 सच पैकेट ऑफ बिस्किट फॉर हर बर्थडे। इसमें हमको क्या दिया है सबसे पहले क्वेश्चन में बोल रहा है एक पैकेट बिस्किट का प्राइस क्या है, ₹14। ठीक है। उसमें बता रहा है कि उसने कितने बिस्किट पैकेट को परचेस किया है, उन्होंने किया है शी बाय 250 सच अ पैकेट बिस्किट फॉर हर बर्थडे। वो अपने बर्थडे में क्या करिए, 250 पैकेट बिस्किट ली है। तो अब हम इसको क्या पूछ रहा है, हम लोग को कॉस्ट जानना है कि 250 मतलब जो उसने बिस्किट ली है उसकी प्राइस कितनी होगी। तो सबसे पहले हमें क्या क्या दिया उसे मेंशन करेंगे। क्या क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट ऑफ बिस्किट क्या है, ₹14। ठीक। कॉस्ट ऑफ 250 सच अ पैकेट ऑफ बिस्किट, 250 सच अ पैकेट ऑफ बिस्किट मतलब 250 बिस्किट पैकेट का प्राइस क्या होगा। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 14 × 250। ठीक है। हम लोग को उसका टोटल पूछ रहा है ना, इसलिए क्या करेंगे, 250 को जब 14 से आप इंटू करेंगे तो आपका आंसर आएगा ₹3500। 3500 क्या है, यशिका विल स्पेंड ₹3500। ठीक है। तो 250 जो टोटल उसने जो बिस्किट लिए थे उसकी प्राइस कितनी हुई, ₹3500। अब आपका आता है चैप्टर 5, फैक्टर्स और मल्टीप्लाई प्लस। ठीक है। ये क्वेश्चन ऊपर का हेडिंग गलत हो गया था, फिर नीचे मैंने लिखा है एक्सप्रेस द नंबर एज इट्स फैक्टर, लिस्ट द फैक्टर। इसमें आपको 42 का फैक्टर पूछ रहा है। 42 का फैक्टर के लिए मैं क्या बताई थी, हम लोग को इसमें वो चीज़ लिखना है जो 42 से डिवाइड हो जाता है। जैसे 1 के टेबल में देखोगे तो 142 इज़ द 42 होता है, 2 × 21 = 42, 3 × 14 = 42, 6 × 7 = 42, 7 × 6, जब 6 × 7 हो सकता है तो 7 × 6 भी हो सकता है। वैसे 14 × 13 = 42, 21 × 2 = 42, 42 1s are 42। ये इतने फैक्टर हैं, कम से कम आपको 5-6 फैक्टर निकालना ही रहता है। तो हमारे पास क्या क्या फैक्टर निकले, द फैक्टर ऑफ 42 आर 1 2 3 6 7 14 21 एंड 42। ठीक है। अब आपका 2 है, फाइंड ऑल फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर, सर्कल द कॉमन फैक्टर एंड लेस देन, ऑल्सो फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें क्या कॉमन फैक्टर भी पूछ रहा है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी निकालने बोल रहा है। किसका किसका, 4 और 10 का। तो फैक्टर ऑफ 4 किसके टेबल में आता है, सबसे कॉमन सी बात है कि 1 के टेबल में तो आता है। 2 2 4 भी होता है, 2 के टेबल में आता है। 3 के टेबल में 4 आता है क्या, नहीं आता। 4 के टेबल में 4 आता है, 4 1s are 4। ठीक है। अब वैसे सेम हम 10 का निकालेंगे। तो 10 क्या 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है और 10 के टेबल में भी आता है। अगर आप सोच के देखो ना, 3 के में आएगा ना 4 के में आएगा। ठीक है।
तो ये हमारा फैक्टर निकल गया था। अब हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर मीन्स कि इसमें जो नंबर कॉमन है उसको लिखा जाता है। इसमें 1, ये दोनों में 1 कॉमन है और 2 कॉमन है, इसलिए हमने लिख दिया। अब हमें जाना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो होगा 2, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, अब आपका आता है थर्ड, चेक द वेदर दिस नंबर ऑफ द डिवीज़न बाय 3। 3 के टेबल में जो हमारा नंबर दिया है वो डिवाइड होता है कि नहीं, वो जानना है। तो सबसे पहले इसका इजी प्रोसेस है, इधर दिया आपका 360, तो हम क्या करेंगे 3 + 6 + 0, 3 + 6 + 0 करेंगे तो हमारा आंसर 9 आएगा। 9 क्या 3 के टेबल में आता है, तो हाँ आता है, 3 3 ज़ा 9 होता है। इसीलिए क्या होगा, डिसिबल बाय 3 = 360, और ये क्या है, यस, क्योंकि ये 3 के टेबल में आता है। हमको 3 के टेबल का पूछ रहा है ना, इसलिए 3 3 ज़ा 9 होता है, इसलिए 3 के टेबल में आता है। अब 4 है, फाइंड द प्राइम फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये एक तरीके से ट्री के जैसा होता है, जैसे 35। तो आप सबसे पहले देखेंगे 35 किस टेबल में आता है। तो क्या होता है, अगर आप इसे देखें तो 5 7 ज़ा 35 हुआ। ठीक है, 5 7 ज़ा 35। अब 7 किसी के टेबल में, तो 3 के 1 के 2 के 3 के 4 के 5 के 6 के नहीं, तो 7 क्या है वो अपने ही टेबल में आता है। क्या होगा, 7 1 ज़ा 7। तो हमारे ये प्राइम फ्रैक्शन क्या क्या आएगा, तो हमारा आएगा 5 और 7। जो इसके चैप्टर 5 के जो थोड़े से डिफ़िकल्ट थे मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है। ठीक है, एंड जो डाउट होगा आप लोग मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। ओके, एंड थैंक यू।